एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता जौहरी थे। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और धीरे-धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और अंत में उनका निधन हो गया। पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में माँ ने घर चलाने के लिए बेटे को एक अपना कीमती हार दिया और कहा कि इसे अपने चाचा की दुकान पर दिखा देना। वे भी एक जौहरी हैं। इसे बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे ले आना। लड़के ने अपने चाचा को जब यह हार दिखाया तो चाचा ने हार को अच्छे से देखा और कहा कि अभी बाजार बहुत मंदा है, इसे थोड़ा रुक कर बेचना तो अच्छा दाम मिल जाएंगे। फिलहाल तुम मेरी दुकान पर नौकरी कर लो, वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़के की ज़रूरत है। लड़का अगले दिन से दुकान का काम सीखने लगा। वहाँ उसे हीरो व रत्नों की परख का काम सिखाया गया। अब उस लड़के के घर में आर्थिक समस्या नहीं रही। धीरे-धीरे रत्नों व हीरो की परख में उसका यश, उसका नाम दूर-दराज के शहरों व गाँवों तक फैलने लगा। दूर-दूर से लोग उसके पास अपने गहनों की परख करवाने आने लगे और वे उसमें माहिर हो गए। एक बार उसके जौहरी चाचा ने उसे बुलाया और कहा कि जो हार तुम बेचना चाहते थे, उसे अब ले आओ। फिर लड़के ने घर गया और माँ से कहा कि माँ आप हार दो। फिर लड़के ने जैसे ही हार को हाथ में लेकर गौर से देखा तो पाया कि वह हार तो नकली है। वह तुरंत दौड़कर चाचा के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि आपने उसी समय मुझे सच क्यों नहीं बताया जब मैं इस हार को बेचने आया था। इस पर चाचा ने कहा कि अगर मैं तुमसे उस समय सच बताता तो तुम्हें लगता कि संकट की घड़ी में चाचा भी तुम्हारी कीमती हार को नकली बता रहे हैं और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। लेकिन जब तुम्हें खुद हिनों की परखने का ज्ञान हो गया है, अब तुम खुद असली नकली की पहचान कर सकते हो। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें दो सीख मिलते हैं। पहला सीख तो यह है कि किसी को किसी भी चीज के लिए दोष न लगाकर सबसे पहले उस रास्ते पर चलकर सही गलत का पहचान करना, ये पहली सीख मिलती है। दूसरा सीख उनके लिए है जो बोलते हैं कि इस संसार में ईश्वर नहीं है, जो सब कुछ हो रहा है सब साइंस से हो रहा है। क्योंकि जब तक आप ईश्वर को पाने के लिए उस रास्ते में नहीं चलोगे तब तक आपको ईश्वर कैसे मिलेगा। तो साथियों, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इस कहानी के माध्यम से आपको कौन कौन सी सीख मिली है।